हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 5 का आज उच्चारण करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि बहुत ही आसानी से हम इसको सीख पाए, बोल पाए और समझ पाए। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। तो यहाँ पे जो एक लाइन है पूरी, यहाँ पे हम टुकड़े कर देते। क्लेशो क्लेशो क्लेशो, धिक धिक धिक, तरस्तेषाम तरस्तेषाम तरस्तेषाम। यहाँ तक हमें हाफ लाइन है उसको बोलना है, बाद में हाफ लाइन दूसरी उसको सेपरेट करना है। क्लेशो धिक तरस्तेषाम, क्लेशो धिक तरस्तेषाम, क्लेशो धिक तरस्तेषाम। ओके, यहाँ पे जो म है ना, म है, हाफ है और प्लस अ है, तो ये जो व्यक्ता है उसके आगे अ लग जाएगा। अव्यक्ता अव्यक्ता अव्यक्ता, सक्त सक्त, चेतसाम चेतसाम, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, ऐसे बोलना है। तो हम देखते हैं पहले ये लाइन और बाद में वो दूसरी लाइन। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम, उस प्रकार से। बाद में अव्यक्ता ही अव्यक्ता ही अव्यक्ता ही गतिर्दुखम 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 देह वद्भीर व्याप्यते। यहाँ पे कंबाइन है बट हम उसको सेपरेट करेंगे अलग अलग। देह वद्भीर, वद्भीर ऐसे नहीं, वद्भीर नहीं, वद्भीर, देह वद्भीर व्याप्यते वाप्यते वाप्यते। राइट, तो ऐसे टुकड़े कर देने, बाद में हम पूरी लाइन बोलेंगे। अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भीर वाप्यते, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। पूरा श्लोक बोलेंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, ओके, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना सदैव दुष्कर होता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भगवान का ये जो निराकार निर्विशेष स्वरूप है, उसके प्रति जो लोग उससे अट्रैक्टेड है, उससे आसक्त है, साकार रूप को छोड़ के जो निराकार रूप है उसके प्रति जो आसक्त है, उसको प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। किसमें प्रगति कर पाना? भक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें देह है और हम उसकी उपासना कर रहे हैं जिसको देह नहीं है। तो इसलिए ये दुष्कर, बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट भगवान का जो साकार रूप है उसकी उपासना करते हैं तो आसान रहता है, क्योंकि हम देह है, भगवान का जो देह स्वरूप है उसको भी हम समझ सकते हैं। अधरम मधुरम वदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान के हर एक जो अंग है वो मधुर है, अगर हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। बट भगवान का जो निराकार निर्विशेष स्वरूप है, उसको जो पूजते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसमें जो आसक्त है, उसके लिए ये जो भक्ति का मार्ग है उसमें प्रगति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और जिसको देह है, जिसको शरीर मिला हुआ है, उसके लिए ये बहुत ही दुष्कर है। दुष्कर मतलब बहुत ही मुश्किल। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे 5th श्लोक में बताते हैं कि जो लोग निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं, उसके लिए भक्ति मार्ग में प्रगति कर पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दुष्कर है। देखते हैं हम आगे का श्लोक।
श्लोक नंबर 6 और 7 हम साथ में लेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि। तो ऐसे एक एक शब्द से परिचित होना है। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः। ये जो शब्द है उसको हमें दो भाग में विभाजित करेंगे। अनन्येनैव योगेन, ऐसा है तो हम ऐसा करें, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते। नेक्स्ट श्लोक लेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता, शब्द साथ में समुद्धरता, बट आसानी के लिए हमने यहाँ पे दो पार्ट किए। समुद्धरता, समुद्धरता ऐसा नहीं, द है ना वो अधूरा है, आधा है, इसलिए समुद्धरता ऐसा नहीं, समुद्धरता। ओके। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ, मय्या वेशित चेतसां। पूरा का पूरा साथ में हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। मय्या वेशित चेतसां, मय्या वेशित चेतसां। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसां, भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसां। दोनों श्लोक एक ही साथ में बोलेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसां। इसका अनुवाद देखते हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त मुझ पर स्थिर करते, निरंतर मेरा ध्यान करते, उनके लिए है पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करता हूं। तो यहां पे ऐसे लोगों का क्वालिफिकेशन बताया है जिसका भगवान उद्धार करते हैं। तो भगवान किसका उद्धार करेंगे? तो ऐसा पर्सन जिसमें एक क्वालिटीज होगी। कैसी? सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है, जितने भी कार्य है वो भगवान को अर्पित करता है। और दूसरा, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, अविचलित भाव से, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, ओके, नॉन स्टॉप, बिना रुकावट के हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते होते हैं। और
मेरी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान की पूजा करते रहते हैं, और अपने चित्त मुझ पर स्थिर करके अपना माइंड है, अपना इंटेलिजेंस है, अपनी बुद्धि है, भगवान में ही वो एब्जॉर्ब रखते हैं, भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं, अपना मन और बुद्धि से हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहे होते हैं, तो उनके लिए पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही, इंस्टेंट, तत्काल भगवान उसका उद्धार कर देते। हरे कृष्णा। जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भगवद गीता की जय।